बहुत पुरानी बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सरगवा में लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही बड़े सपने देखते थे। वहां खेत थे, मिट्टी की महक थी और हर चेहरे पर ऐसी चमक जैसे सूरज ने खुद अपनी किरणें उन पर रख दी हों। गांव के बीचों बीच था एक रहस्यमयी तालाब, नीलकुंड। नीला, शांत और गहरा। उसका पानी ऐसा दिखता था जैसे आसमान ने अपनी सबसे सुंदर चादर वहीं बिछा दी हो। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते, नीलकुंड में जादू है। वहां एक दिन कोई आया था जो अब भी वहीं रहता है, मगर किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही गांव में रौनक लौट आई थी। बच्चे आम के पेड़ों पर चढ़ते, तालाब के किनारे मटके के पानी से चेहरा धोते और धूल उड़ाते हुए दौड़ते भागते। इन्हीं बच्चों में थी एक लड़की, चिंकी। छोटी, गोल मटोल, आंखों में सपनों की दुनिया और सवालों का पिटारा। चिंकी को नीलकुंड की कहानियां सुनकर हमेशा लगता था, क्या सच में कोई जादू होता है? एक शाम जब सूरज धीरे धीरे सोने चला गया था और चारों ओर हल्की गुलाबी रोशनी बिखरी थी, चिंकी अकेली तालाब के किनारे पहुंची। पीपल के पत्ते हिल रहे थे, पानी की सतह पर चांदनी झिलमिला रही थी। चिंकी ने अपने छोटे से घड़े को पानी में डाला। तभी पानी में एक हल्की सी हलचल हुई। चिंकी ने चौंक कर देखा। पानी के बीचों बीच से एक सुंदर लड़की उभरी। चमकते नीले बाल, मोती जड़े हुए आभूषण और हंसी जैसी शीतल हवा। उसकी कमर से नीचे एक सुनहरी चमकती पूंछ थी जो पानी के साथ लहराती थी। चिंकी की सांसें थम गईं। डर मत, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हूं नीलकुंड की जलपरी। चिंकी अपनी छोटी हथेलियां मुंह पर रखकर आश्चर्य से बोली, सचमुच? आप असली हो? जलपरी ने आंखें चमकाते हुए कहा, हाँ, मैं असली हूं, पर मुझे देखने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। क्यों? चिंकी ने पूछा। जलपरी ने तालाब की गहराई की ओर इशारा किया। क्योंकि मैं केवल उन्हें दिखती हूं जिनके दिल में सच्चाई और जादू पर विश्वास होता है। चिंकी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। क्या आप मेरे साथ खेलेंगी? उसने मासूमियत से पूछा। जलपरी हंसी। वो हंसी थी जैसे पानी पर कमल खिल जाए। चलो, आज हम जादू खेलेंगे। उस रात तालाब के किनारे जादू बिखर गया। जलपरी ने पानी पर कमल के फूलों को नचाया। चिंकी ने ताली बजाई और देखा, एक फूल धीरे धीरे उड़कर उसकी हथेली पर आ गिरा। अब बोलो, क्या ख्वाहिश है? जलपरी ने पूछा। चिंकी ने आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि पूरे गांव में कभी कोई उदास ना हो। जलपरी ने सिर झुकाकर तालाब से एक चमचमाता नीला मोती निकाला और चिंकी की हथेली पर रख दिया। ये रख लो, जलपरी ने कहा। जब भी कोई दुखी हो, बस इसे देख लेना, दुख पिघल जाएगा। उसके बाद हर रात जब गांव सोता, चिंकी चुपके से तालाब के किनारे जाती। वो और जलपरी साथ में सपने बनाते। पानी में, तारों के नीचे। धीरे धीरे गांव में अजीब बातें होने लगीं। जहां कल तक किसी के घर में चिंता थी, वहां आज हंसी गूंजती थी। जहां कल तक बारिश के लिए टोटके हो रहे थे, वहां अब फसलें लहलहाने लगी थीं। सब कहते, सरगवा पर भगवान की कृपा हो गई है। मगर किसी को नहीं पता था कि असली जादू किसने किया। पर एक रात जब आकाश पर बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और पूरा गांव तूफानी हवाओं में सहम गया, चिंकी तालाब के किनारे पहुंची। वहां जलपरी बेहद उदास बैठी थी। उसके गहने मुरझाए लग रहे थे। उसकी आंखों में नमी थी। क्या हुआ? चिंकी ने डरते हुए पूछा। जलपरी ने धीमे से कहा, अब मेरा समय पूरा हो रहा है। जब गांव खुश हो जाता है, तब मैं इस दुनिया से विदा लेती हूं। चिंकी की आंखों में आंसू भर आए। तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? जलपरी ने उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बिटिया, मैं हमेशा रहूंगी तुम्हारे दिल में, हर हंसी में, हर बहती हवा में। बस आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना। उस रात आखिरी बार तालाब में हल्की सी चमक उठी। जलपरी मुस्कुराई, अपनी सुनहरी पूंछ लहराई और धीरे धीरे नीलकुंड के पानी में समा गई। सुबह जब गांव जागा, तालाब पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। उस दिन से नीलकुंड कभी नहीं सूखा और गांव कभी उदास नहीं हुआ। चिंकी आज भी जब बड़ी होकर गांव में आती, तालाब के किनारे बैठकर मुस्कुराती, क्योंकि उसे पता था नीलकुंड की जलपरी अभी भी वहीं थी, उसकी हंसी में, उसकी यादों में। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है
उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।